किसान भाइयों, 2.5 एकड़ तक की सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक की असिंचित जमीन जिनके पास होगी उनको भी किसानों को प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ लिया जाएगा। शेतकरी का मकान भी बने, किसान का मकान भी बने, वो भी आगे बढ़े। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और इसलिए फैसला भी किया है। इसलिए नया सर्वे अब आपने शायद प्रारंभ करवा दिया होगा, नहीं तो अब होगा प्रारंभ, अभी होगा प्रारंभ। तो ये जो नए मापदंड है उनके अंतर्गत फिर से सर्वे होगा और 5 साल के अंदर, आज प्रधानमंत्री जी के संकल्प के कारण मैं कह सकता हूं, देवेंद्र जी की और पूरी टीम की कर्मठता के कारण महाराष्ट्र में कोई कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर गरीब को पक्के मकान बना के दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की और यहां महायुति की सरकार यह चमत्कार करेगी। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है मेरे बहनों और भाइयों कि कोई गरीब बिना घर के ना रहे। हर एक गरीब के पास कच्चा नहीं पक्का मकान होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं दरिद्री हमारा नारायण है, वही हमारा भगवान है। उसकी सेवा कर ली तो भगवान की पूजा हो गई। और इसलिए संकल्प अनेकों है गरीबी दूर करने के। आज मैं उन सबके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक संकल्प प्रधानमंत्री जी का है, हर गरीब को पक्का मकान। और उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बनी है। मैं देवेंद्र जी आपको फिर बधाई इसलिए देता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा भी आपने समाज के हर वर्ग के अलग अलग गरीबों के मकान बनाने की अनेकों योजनाएं बनाई है। चाहे हमारे एससी भाई बहनों, एसटी भाई बहनों या बाकी हमारे भाई बहनों, उनके मकान के लिए महाराष्ट्र सरकार भी अलग से प्रयत्न कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारी कोशिश है, और आज मैं प्रधानमंत्री जी का संकल्प, मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि वो ही सोचते हैं, वो ही कहते हैं कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक को पक्की छत चाहिए, हर एक को पक्का मकान चाहिए। और इसलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने पहले, यह सरकार तीसरी बार बनते ही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार को पहले हमने लगभग 6 लाख मकान गरीबों के 6,37,089 6,37,089 मकान ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से दिए थे। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। महाराष्ट्र से तो वो विशेष स्नेह करते हैं। महाराष्ट्र में कोई गरीब बिना मकान के, पक्के मकान के नहीं रहना चाहिए। हर एक का पक्का मकान बन जाए, उनका संकल्प है और उनके संकल्प को पूरा करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो 6,37,089 मकान पहले मिले और आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से देवेंद्र जी 13,29,678 मकान महाराष्ट्र को आवास प्लस योजना के अंतर्गत फिर से देने का काम किया जा रहा है। तो कुल मिला के एक ही साल में 19,66,767 मकान महाराष्ट्र को मिल रहे हैं। आज तक इतनी बड़ी संख्या में कभी किसी प्रदेश को, किसी सरकार से गरीबों के लिए इतने मकान नहीं मिले। और लगभग 40,000 पीएम जनमन के अलग है, तो 20 लाख से ज्यादा मकान केवल एक वित्तीय वर्ष में महाराष्ट्र को मिलना महाराष्ट्र के प्रति मोदी जी के प्रेम को दर्शाता है, हमारे संकल्प को दर्शाता है कि कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि देवेंद्र जी के नेतृत्व में 1 साल के अंदर ये मकान बन के तैयार हो जाएंगे, मकान बन के तैयार हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को पिछले दिनों 1,166 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं के तहत, चाहे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो, बागवानी मिशन हो, खाद्य सुरक्षा मिशन हो, बैम्बू मिशन हो, अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत आपको देने का, आपको मतलब किसानों के लिए देने का काम किया है। और जो हमारे केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम से योजनाएं हैं उनके लिए भी 34,396 करोड़ 52 लाख रुपया देने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब जब महाराष्ट्र को जरूरत पड़ेगी, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके आशीर्वाद से आपको लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को पिछले दिनों 1,166 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं के तहत, चाहे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो, बागवानी मिशन हो, खाद्य सुरक्षा मिशन हो, बैम्बू मिशन हो, अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत आपको देने का, आपको मतलब किसानों के लिए देने का काम किया है। और जो हमारे केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम से योजनाएं हैं उनके लिए भी 34,396 करोड़ 52 लाख रुपया देने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब जब महाराष्ट्र को जरूरत पड़ेगी, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके आशीर्वाद से 1,94,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी यूरिया, डीएपी जैसे फर्टिलाइजर पर मोदी सरकार देने का काम कर रही है। 45 किलोग्राम का जो पैक यूरिया का आपको 266 रुपया में मिलता है, उस पर 2,100 रुपया नरेंद्र मोदी सब्सिडी देते हैं। भारत सरकार सब्सिडी देती है तब मिलता है। वैसे डीएपी पे जो 50 किलोग्राम की एक बोरी मिलती है, 1,083 रुपए आपको कीमत पड़ती है, लेकिन उस पर भी 1,350 रुपया सब्सिडी नरेंद्र मोदी और भारत सरकार देती है। पिछले 10 साल में 12 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी अगर दी है खादों पर, तो नरेंदी मोदी जी की सरकार दी है। देवेंद्र जी भी थे, दादा भी थे। कृषि विज्ञान केंद्र ने जो काम किए हैं, यहां हमने अंगूर, अनार, गन्ना, फल, सब्जियों की अलग अलग किस्मों को देखा है, जिनको कृषि विज्ञान केंद्र ने, जिनके पीछे काफी मेहनत की है। मुझे प्रसन्नता है कि अद्भुत यहां का अनार, प्रधानमंत्री जी को भी भेंट करके आए थे किसान। अनार देख के ही इच्छा होती कि खा जाओ तुरंत। स्वरूप भी बहुत सुंदर है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का। यहां की 7,089 मकान
ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से दिए थे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। महाराष्ट्र से तो वो विशेष स्नेह करते हैं। महाराष्ट्र में कोई गरीब बिना मकान के, पक्के मकान के नहीं रहना चाहिए, हर एक का पक्का मकान बन जाए, उनका संकल्प है और उनके संकल्प को पूरा करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो 6,37,089 मकान पहले मिले और आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से देवेंद्र जी 13,29,678 मकान महाराष्ट्र को आवास प्लस योजना के अंतर्गत फिर से देने का काम किया जा रहा है। तो कुल मिला के एक ही साल में 19,66,767 मकान महाराष्ट्र को मिल रहे हैं। आज तक इतनी बड़ी संख्या में कभी किसी प्रदेश को, किसी सरकार से गरीबों के लिए इतने मकान नहीं मिले। और लगभग 40,000 पीएम जनमन के अलग है, तो 20 लाख से ज्यादा मकान केवल एक वित्तीय वर्ष में महाराष्ट्र को मिलना महाराष्ट्र के प्रति मोदी जी के प्रेम को दर्शाता है, हमारे संकल्प को दर्शाता है कि कोई गरीब